प्रेज़ लॉर्ड सबको। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर में बने हैं, जैसे और प्रार्थना में बने हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीयों 5:17 और 18, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारे जीवन में हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम वचनों में जाएंगे। इस लॉकडाउन के समय में कई लोग शायद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, शायद आत्मिक रीति में पीछे चले गए हैं। तो उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में हमें क्या करना है, लगे रहना है और हर बात में हमको क्या करना है, धन्यवाद करना है। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, चाहे हमारे जीवन में कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी सिचुएशन आए, तो भी हमको क्या करना है, परमेश्वर में और प्रार्थना में हमको लगे रहना है। तो आत्मिक रीति में हमें फिर से अगर पढ़ना है तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख के रखी हूँ। तो आप अपने डायरी और बाइबल को रेडी रखिए और परमेश्वर के वचन को लिखिए और बाद में पढ़िए। परमेश्वर आपसे ज़रूर बातचीत करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें अपने पापों को, जो हम फिर से करते हैं, हम बार बार जो पाप करते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10:26, उसमें लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई और बलिदान नहीं बचा। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम सच्चाई को जानने के बाद भी हम क्या करना है, पाप नहीं करना है। और परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद हम फिर से अगर पाप करते हैं तो हमारे लिए और कोई बलिदान नहीं बची। तो हमें पाप नहीं करना है और पाप में फिर से नहीं पड़ना है। परंतु अगर आपने अभी पाप किया है गलती से या जानबूझकर, वचन कहता है पहला यूहन्ना 1:9, उसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, हमें क्या करना है, अपने पापों को मान लेना है, तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अपराध अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें, अगर हम पाप को मान ले, अगर हम पाप करते भी हैं तो भी अगर हम पापों को मानते हैं और तो हमारे पापों को वो क्षमा करने में क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि उनकी आज्ञाओं को हमें क्या करना है, मानना है। जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उनके वचनों पर चलते हैं, उनसे परमेश्वर क्या करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि मुझसे तुम प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे करके लिखा है। तो परमेश्वर के वचनों को अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो व्यर्थ में ना कहे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे करके लिखा है। तो परमेश्वर के वचनों को सिर्फ सुनना ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी हमको चाहिए। और हमें परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। और चौथा कहता है कि हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम रखना है। हालेलुया। परमेश्वर से हम जैसे प्रेम रखते हैं, अपने आप से जैसे हम प्रेम रखते हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। जैसे यूहन्ना 15:12 कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर की आज्ञा है ये। परमेश्वर की आज्ञा ये कहती है कि हमें परमेश्वर के लोगों से या हर एक जो लोग हैं उनसे कैसे प्रेम रखना है,
एक दूसरे से हमें प्रेम रखना है, हमें एक दूसरे से आपस में प्रेम रखना है, शांति से रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और प्रेम यह नहीं कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, वही परमेश्वर से प्रेम रखना करके हम उनको उनको सिद्धता से अगर हम प्रेम रखते हैं तो हमें उनकी आज्ञाओं पर चलना है। और पांचवा पॉइंट कि यह कि हमें प्रभु यीशु ने जो हमारे जीवन में किया है उसको हमें क्या करना है, दूसरों को बताना है, छुपा कर नहीं रखना है। परमेश्वर के वचनों को जो हमारे जीवन में जो उन्होंने कार्य किया है, शायद वो दूसरों के जीवन में एक उजियाला का काम करे। तो इसीलिए हम अपने जो जीवन में जो कुछ हमारे जीवन में हुआ है उसको हमें दूसरों को बताना है और उसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। हम वचन देखेंगे दूसरा तीमुथी 1:8 में देखेंगे। दूसरा तीमुथी 1:8 में देखेंगे। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ उठा। हालेलुया। पौलुस जहाँ कहीं भी जाता था वो क्या करता था, अपनी गवाही देता था। जहाँ कहीं भी वो जाता था परमेश्वर की आत्मा उसे कहती थी कि वो अपनी गवाही को जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को उसको प्रकट किया, वो सभी जगह वो बताए। वैसे ही हम भी हर जगह जहाँ हम जाते हैं परमेश्वर ने जैसे अलग अलग कार्य हमारे जीवन में किया है वैसे कार्यों को हम क्या करना है, सबको एक दूसरे को बताना है, ताकि हमारे नाम की महिमा नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर ही के नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। छठवा ये है कि हमें निरंतर उसकी स्तुति करते रहना है। दाऊद कहता है कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी करके कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसकी स्तुति और उसकी आराधना निरंतर हमें करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आराधना से, परमेश्वर हमारे स्तुति से बहुत प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आराधना हर एक क्षण में, संसारिक बातों में कोई लाभ नहीं है मेरे प्रियो, कोई सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही मनभाऊ है। हालेलुया। परमेश्वर की हर पल आराधना करते रहे। जहाँ कहीं हम हैं, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम नहीं कर सकते, नहीं, हम जहाँ कहीं भी हैं हम परमेश्वर की आराधना करते ही रहना है। हम परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते ही रहना है, चाहे हम कोई भी परेशानी में क्यों ना हो, परंतु हमें परमेश्वर की आराधना करते रहना है। दाऊद को अगर हम भजन संहिता में पढ़ते हैं तो उसको जब विपत्ति आता है, जब अच्छा रहता है, तब क्या करता है, वो आराधना करते रहता है, स्तुति करते रहता है, गीत लिखता है। हालेलुया। वो सारंगी और वीणा बजा बजा कर परमेश्वर के आराधना करता है। हमें परमेश्वर की आराधना अपने मुंह से और अपने 10 तारों वाले बाजों से हमें अपनी परमेश्वर की आराधना करते रहना है। हालेलुया। और 7वां पॉइंट ये है कि हमें दानिएल के समान 3 बार या अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छा है, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सम्मुख में हमें प्रार्थना क्या करना है, करते रहना है। और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, विश्वासी जनों के लिए, कलीसिया के लिए और पुलिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए और हर एक प्रकार के लोगों के लिए और आर्मी लोगों के लिए, नेवी लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। इससे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है।
और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा मेरे प्रियो। अगर आप आत्मिक रीति में परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचनों को हमें पढ़ना है। हमें उसका भजन संहिता 1 में लिखा है कि भजन संहिता 1 कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रियजन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो क्या करना है? रात दिन उस प्यास में हमको क्या रहना है? लगे रहना है कि कब कब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और कब कब मैं उसके उज्यालों को पाऊंगा। हालेलुया। कब मैं उसके दर्शन को पाऊंगा, कब कब मेरे जीवन में वो गवाही होगी जो मैं दूसरों को बताऊंगा। वो प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और न केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन के अनुसार चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार हमें चलना भी है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अनुग्रह के द्वारा चलाए। और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। महान और जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, आपके तुल्य प्रभु जी कोई भी नहीं है परमेश्वर पिता। हो सकता है परमेश्वर पिता हम आपसे दूर हो चुके हैं परमेश्वर, हो सकता है क्षण भर के लिए प्रभु जी हम प्रभु जी आपसे दूर हो गए हैं, परंतु परमेश्वर आप हमें कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि क्षण भर के लिए भी यहोवा ने अगर हमें छोड़ दिया तो हम नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर पिता आपका वचन प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी मार्ग के लिए दीपक और प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा उजियाला बनकर है परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप हमारे साथ है तो परमेश्वर हमें प्रभु जी किसी और की ज़रूरत नहीं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आज प्रभु जी आपने लोगों के द्वारा बातचीत किया परमेश्वर, मेरे द्वारा प्रभु जी अपने लोगों के लिए बातचीत किया परमेश्वर राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक प्रभु जी जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप उनको आशीष दीजिए पिता। परमेश्वर राजा आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए, निरंतर आपके वचनों में ध्यान देने के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा उस प्रभु जी धन्य और धर्मी पुरुष के समान प्रभु जी जो रात और दिन उस व्यवस्था में ध्यान करता रहता है करके लिखा है परमेश्वर राजा, और व्यवस्था से प्रसन्न रहता है करके लिखा है परमेश्वर राजा। वैसे ही प्रभु जी उस धर्मी व्यक्ति के समान प्रभु जी हम सभी रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए पिता। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर राजा। हमारे बलहीनता में परमेश्वर राजा हमारा बल आपका अनुग्रह है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं प्रभु जी उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनको जो कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी आप उनको प्रभु जी ठीक कीजिए, चंगा कीजिए पिता। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।